नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस यानी भारत के चहेते बैंक पोस्ट ऑफिस, जो आप लोग जानते हैं कि सरकार की गाइडलाइंस और गारंटी के साथ चलती है। पोस्ट ऑफिस में कभी उतार चढ़ाव होने का जो चांस है वो नहीं है। तो यदि आप 10,000 निवेश करने की सोच रहे हैं पोस्ट ऑफिस में और सोच रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में एफडी में कितना पैसा मिलेगा, तो आज हम लोग उसी के बारे में पूरा बात करेंगे कि 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा और 10,000 कितना अमाउंट होगा, 2 साल में कितना इंटरेस्ट रेट से मिलेगा, कितना अमाउंट होगा, 3 साल 5 साल में। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी का। पोस्ट ऑफिस एफडी, अब बात कर पहले इसका जान लेते हैं इंटरेस्ट रेट। जो पहला साल का जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो 6.9 है। अब बात करते हैं दूसरा साल का जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो 7.0 है। अब बात कर लेते हैं तीसरा साल का। तो तीसरा साल का जो इंटरेस्ट रेट है 7.1 है। और एफडी में जो होता है वो चौथा साल का नहीं होता, डायरेक्ट फिर पांचवा साल का होता है। तो हम पांचवा साल का बात कर लेते हैं। तो इसमें 7.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो हम लोग को बात करना है 10,000 का। कितना का? 10,000 कितना मिलेगा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में और 5 साल में। अब 1 साल के हिसाब से यदि हम निकालते हैं तो इसका जो 10,000 का जो इंटरेस्ट जो मिलेगा 690 रुपये होगा। कितना? 690। और 10,000 690 जोड़ देंगे तो 10,690 रुपया होगा 1 साल का ही। 1 साल में मिलेगा इतना। अब दूसरा साल की बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट होगा 7.0 के हिसाब से इसका हम लोग निकालते हैं तो 1,449 रुपये होगा। और इसको यदि ऐड कर देंगे तो 11,449 रुपया होगा दूसरा साल में। तीसरा साल की बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट है 7.1 के हिसाब से जो 10,000 का जो ब्याज हो जाएगा, जो मिलेगा ब्याज हम लोग को, वो हो जाएगा 2,342 रुपया। 2,342 रुपया। अभी यदि 10,000 जोड़ देंगे तो 12,342 हो जाएगा। 12,342 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पांचवा साल का, क्योंकि एफडी जो होता है 5 साल का ही होता है। उसके ऊपर आप कर सकते हैं ज्यादा, लेकिन हमने 5 साल तक ही लास्ट लिया है। चौथा साल का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है कि 4 साल के लिए एफडी कर सकते हैं। 3 से डायरेक्ट 5 होता है। तो अब बात कर लेते हैं पांचवा साल। यदि आप इन्वेस्ट करते हैं 5 साल रखते हैं तो इसका जो ब्याज हो जाएगा 4,490 रुपये। अब यदि ये 10,000 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14,900 490 रुपया। तो ये हो गया पांचवा साल का। देखिए यदि आप 5,000 यदि आप 50,000 या 10,000 यदि आप घर में रहते हैं तो वो बढ़ेगा नहीं। मान लीजिए आपके पास 10,000 देख रहे हैं कि 1 साल में वो कोई काम नहीं है, तो आप उसको पोस्ट ऑफिस में जाके 1 साल का भी एफडी करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि 5 साल का ही करें। अब 1 साल का भी एफडी करा सकते हैं। तो 10,000 का जो ब्याज मिलेगा 690 रुपया मिलेगा। अब यदि सोच रहे हैं कि 2 साल हमारे पास ये काम का नहीं है तो इस 2 साल का फिक्स करा दीजिएगा तो 1,449 रुपये बढ़ के मिलेगा। आप घर में रखिएगा तो ये बढ़ के नहीं मिलेगा। सेविंग अकाउंट में क्या होगा? 2 से 4% मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको 7% मिलेगा। और उसमें क्या है, हम निकाल सकते हैं बीच में, कहीं भी जरूरत पड़े तो हम निकाल सकते हैं सेविंग में। लेकिन फिक्स में क्या होता है, थोड़ा सा 2 साल डालें तो 2 साल में ही निकाल सकते हैं, बट पहले भी निकाल सकते हैं। वैसे कोई फिक्स नहीं कि नहीं निकलता है। सब पैसा टूटता है, सब पैसा निकलता है। लोग डरा के रखें कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलता है। इंटरेस्ट रेट जो है वो कम मिलेगा। यदि आप इसको 12 महीने से पहले 11 महीने में निकाल लेते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, 6.9 नहीं मिलेगा। अंतर यही है। यदि इसमें करेंगे तो वही है, नहीं मिलेगा। अब यदि 3 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 2,342 रुपये हो जाएगा। जो आपका जो अमाउंट होगा 12,342 रुपये हो जाएगा। 5 साल के लिए यदि आप छोड़ देते हैं तो 10,000 से बढ़ के आपका हो जाएगा 14,490 रुपये। मान लीजिए कि 10 रुपये कमी तो है, इसमें 10 रुपये ऐड कर देंगे तो ये तो हो जाएगा ना, 14,500 पूरा हो जाएगा। तो मतलब 510 रुपये कम पड़ रहा है, मतलब 15,000। समझिए कि 5 साल में आपका 5,000 बढ़ जाएगा 10,000 का। यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो यदि कुछ आप यूज नहीं कर रहे हैं, 5 साल छोड़ देते हैं तो वो आपका पैसा बढ़ जाएगा। अब इससे यदि ज्यादा की बात करें, 9 साल 7 महीना यदि एक स्कीम है KVP, किसान विकास पत्र,
यदि 10,000 हम किसान विकास पत्र में डालते हैं तो उसका जो समय लगता है 115 महीना लगता है। महीना 115 महीना लगेगा। तो इसमें क्या होगा, 9 साल 7 महीना हो जाएगा, 9 साल 7 महीना। इसमें ये पैसा 10 का 20 हो जाएगा, 10,000 बराबर 20,000 हो जाएगा। कोई यदि डबल कराना चाहते हैं तो 10 का 20,000 हो जाएगा, 20 है तो 40 हो जाएगा, मतलब डबल। जितना आपके पास अमाउंट इन्वेस्ट कीजिएगा उसका डबल हो जाएगा वहां पे, यही खासियत है। तो पोस्ट ऑफिस में गारंटेड के साथ मिलता है, गारंटी, और आपको पासबुक में लिखा हुआ मिलेगा कि भैया आप यदि 5 साल के डिपॉजिट करा रहे हैं तो ये पैसा मिलेगा, 3 साल में ये मिलेगा, 2 साल में ये मिलेगा, 1 साल में ये मिलेगा। पोस्ट ऑफिस और लोगों का चाहता बैंक भी बन गया, क्योंकि सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से चलती है, कभी वो बैंक मर्ज नहीं होती किसी में। और अभी उसका एक मिनी आ गया आईपीपी, जो आप लोग जानते होंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, वो भी बैंक में आप इससे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी उसमें भी है। जो मोबाइल बैंकिंग से कराना चाहते हैं वो भी एफडी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और पोस्ट ऑफिस से यदि आप चाहते हैं तो, और आपको पोस्ट ऑफिस से जुड़ी वीडियो चाहिए हर तरह की, क्योंकि हमने एक चैलेंज शुरू किया है कि पोस्ट ऑफिस की जितना सारी वो स्कीम है, हम सभी स्कीम पर बारीकी से बात करेंगे ताकि लोगों को अच्छा से समझ आ जाए। हमने कल पिछला वीडियो में बात किया था इंश्योरेंस का, शायद आप वीडियो देखे होंगे या नहीं, देख सकते हैं कि 20 रुपया में 2 लाख का इंश्योरेंस में आपको कैसे मिलेगा, क्या उसका बेनिफिट। हाँ, एक चीज और यदि आप शॉर्ट में जानना चाहेंगे तो एक चीज और आप लोग को बता देते हैं, एफडी जो होता है ना, एफडी बराबर टाइम डिपॉजिट, एक नाम बोला जाता है टीडी। टीडी मतलब टाइम डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, वही होता है टाइम डिपॉजिट। जब खाता खुलाइएगा ना तो आपका जो खाता का नाम रहेगा टाइम डिपॉजिट के नाम से खुलेगा। शॉर्ट में हम लोग एफडी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। मतलब यदि आप पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं तो आप ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो। और यदि पहले से किसी का बैंक का है तो गारंटर के तौर में खुला सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना पैसा जमा कर दीजिएगा, पहले खाता खुलेगा, फिर वो पैसा जमा कर दीजिएगा, वो पैसा फिक्स हो जाएगा और आपके पास इंटर में छाप के मिल जाएगा कि भैया 10,000 आपका पैसा जमा हो गया, और ये पैसा ये योजना में चल गया, टीडी में, टीडी लिखा रहेगा, टीडी में चला गया। ये पैसा आपको मान लीजिए कि ये 1 साल के लिए फिक्स कराते हैं तो ये 10,000 का 10,690 रुपये मिलेगा, ये लिखा रहेगा यहाँ। और यदि मान लीजिए ये कराते हैं तो ये पैसा लिखे रहेगा 14,490 रुपया 90 रुपये लिखा रहेगा। और यदि 2 साल की बात करें तो ये अमाउंट लिखा रहेगा, 3 साल की बात करें तो ये अमाउंट लिखा रहेगा। पोस्ट ऑफिस में एक खासियत है कि आपको पहले से लिख दिया जाएगा। और यदि 5 साल हो गया, आप बैंक पासबुक लेके जाइए, ना कोई झंझट ना कोई परेशानी, और जाइए, ये पैसा सीधा आपका जो सेविंग अकाउंट होगा, पहले सेविंग अकाउंट खुलता है वहां पे, सेविंग अकाउंट खुलेगा, उसके बाद ये पैसा उसमें टीडी खुलेगा, टीडी इसी के माध्यम से खुलेगा। तो ये पैसा आपका टीडी टीडी से होकर इसमें आ जाएगा, सेविंग अकाउंट में हम पैसा फिर निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर उसको बढ़ाना चाहते हैं तो यही पैसा से फिर टीडी में कर सकते हैं। तो ये सब सुविधा वहाँ अवेलेबल है। और एक एक चीज पर ध्यान रखना है कि समय के अनुसार सरकार इसके ब्याज दर बदलते रहती है, कोई जरूरी नहीं है कि यही ब्याज दर मिले। समय ऊपर नीचे के साथ साथ होते होता है, समय टाइमिंग और स्कीमें कुछ कुछ मॉडिफाई भी होते रहता है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो अपडेट हो रहा है, तो स्कीमें में भी कुछ कुछ अपडेट किया जाता है, किसी का इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, किसी का ऊपर किया जाता है। तो इस तरह आप यदि जब भी पैसा फिक्स करा रहे हैं तो वहां जाके आप बात करके करा सकते हैं इजीली, तो उसमें आपको आसानी होगा और समझने में भी बेटर होगा। तो वीडियो में यदि कोई दिक्कत हुआ होगा कहीं भी कंफ्यूजन में, तो कमेंट में टाइप कीजिए, आपका जो मन में सवाल है उसका हम कमेंट में जवाब देंगे। तो चलिए, आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कुछ आपका मन में सवाल चलता होगा तो उसको कमेंट में आप टाइप कीजिए, और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।